नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सहकारिता को मजबूत करने का संकल्प, कार्यशाला में अफसरों ने दी सहकारिता को अपनाने की नसीहत। शिक्षकों को पढ़ाने से नहीं होनी चाहिए तकलीफ, स्काई चैनल से बेबाक बोले शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ। आरटीएफ थाना के पीछे बुजुर्ग की मौत, दिन भर चला टाल मटोल का दौर। मनरेगा मजदूरों का शोषण, कलेक्टर ने लगाई गुहार। अब समाचार विस्तार से। सहकारिता को आप जीवन में आगे बढ़ाने का उचित रास्ता कह सकते हैं। दरअसल यह हमारी जरूरत है, लालच नहीं। पीओडीएफ की कार्यशाला में सहकारिता विभाग के अफसरों ने आज किसानों को इसी बात की घुट्टी पिलाई। बड़ी खबर में आज हम आपको दिखाएंगे गंगमूल डेयरी में हुई कार्यशाला की खबर, जिसमें सहकारिता विभाग के कमोबेश सभी बड़े अफसर एक मंच पर नजर आए। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे शिक्षा मंत्री का वह बयान जिसमें उन्होंने शिक्षकों को उनकी ड्यूटी का एहसास करवाया। इसके अलावा भी कुछ और खबरें, बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए आपको ले चलते हैं गंगमूल डेयरी, जहां पर एक मंच पर मौजूद नजर आए सहकारिता विभाग के कमोबेश सभी बड़े अफसरान। उन्होंने किसानों को दो टूक कहा कि सहकारिता जरूरत है, लालच नहीं। इसी मंत्र के साथ उन्होंने किसानों को पशुपालन के साथ आगे बढ़ने की नसीहत दी। दरअसल गंगमूल डेयरी कैंपस में पीओडीएफ की कार्यशाला हुई, जिसमें जिले भर के किसानों और सहकारिता से जुड़े उच्चाधिकारियों ने शिरकत की। सहकारिता का व्यावसायिक मॉडल मात्र टर्नओवर नहीं है, यह मूल रूप से अबाउट ह्यूमन नीड नॉट ह्यूमन ग्रीड, अर्थात सहकारिता मानवीय आवश्यकताओं के बारे में है, न कि मानवीय लालच के बारे में। सहकारिता जमीन से जुड़ा एक आंदोलन है जो एकाधिकार जैसी संकटपूर्ण स्थितियों में उस वक्त उभर कर आता है जब चीजों का संतुलन बिगड़ जाता है। गंगमूल डेयरी परिसर में पीओडीएफ कार्यशाला में सहकारिता से जुड़े उच्चाधिकारियों ने इन्हीं बातों की तरफ किसानों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यशाला में हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी बलविंदर सिंह गिल, सहकारिता समितियों के डिप्टी रजिस्ट्रार रविंद्र पुरोहित, गंगमूल डेयरी के एमडी एसपी सिंह सिद्धू, नाबार्ड की डीडीएम संजय मछाता, कृषि उपनिदेशक डॉक्टर उदय भान, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुभाष गोदारा, प्रबंधक डॉक्टर अरुण गुप्ता और बैंकिंग सहायक विनोद कुमार आदि ने शिरकत की। वक्ताओं ने कहा कि आज सहकारिता विश्व में ऐसा गंभीर व्यवसाय मॉडल है जो पूरे विश्व में सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन कर रहा है। यह सफल मूल्य आधारित व्यवसाय है। पूरी दुनिया में 1 बिलियन से अधिक लोग सहकारिता के सदस्य हैं, जिसमें सर्वाधिक 23.90 करोड़ सदस्य सिर्फ भारत में हैं। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ सहकारिता के क्षेत्र में खूब बदलाव हो रहे हैं। अब तो जागरूकता में बढ़ोतरी, विकास को बढ़ावा देना और बेहतरीन नीतियों को लागू करना ही मुख्य मकसद रह गया है। वक्ताओं ने उत्पादक संघ विकास निधि के बारे में विस्तार से बताया। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर उदय भान के मुताबिक किसानों को खेती के साथ पशुपालन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने गौपालन के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। अपने खजूर की बात करें तो खजूर लगा लेगा, बेच लेगा, 4-5 साल तक 1 लाख 2 लाख 20 लाख कमा लेगा, तब उसके किसान भाई हाँ चीज तो अच्छी है तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाएगा, मुझे भी खजूर लगाना है। तो ये चीजें सब जगह होती हैं और सभी जिंदगी के हर पहलू में लागू हो, चाहे वो शिक्षा का पहलू हो, चाहे खेती का हो, चाहे डेयरी का हो। डेयरी में भी जो विदेशी गाय लाने वाला आदमी तो एक होता है, दूसरे आदमी तो 20 साल बाद विदेशी गाय लाता है, या अपनी गाय को 2 लीटर से 25 लीटर दूध ले जाने वाले तो गिने चुने होते हैं, फिर बाकी तो देख करने उन्हें कैसे किया। तो ये तो एक दूसरे से सीख के करने वाली चीजें होती हैं कि आगे बढ़ते हैं। मैं तो आप लोगों से आज में इतना ही निवेदन करूँगा कि एक जो नई जो चीजें आती हैं उससे आप न केवल खुद मोटिवेट हो बल्कि औरों को भी मोटिवेट करें। आप 20 तारीख से वो तो इस चीज को अपनाएंगे, आप लोगों का सिलेक्शन ही स्टेज पर हुआ था कि आप खुद इनोवेट हो, इसलिए आपको इनवाइट किया गया। नाबार्ड के अधिकारी संजय ने वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ करने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से डेयरी फाइनेंसिंग के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर इसे बढ़ावा देने का कार्यक्रम बनाया है।
उन्होंने सहकारी बैंक के एमडी बलविंदर सिंह गिल की कार्यशैली को सराहा। ये जो PODF स्कीम है, इसका जन्म कैसे हुआ, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आपको नटशेल में बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर टाइम भी नहीं है। इसकी रूपरेखा हमने एक मीटिंग में की थी जिसमें हमारे CGM साहब आए थे पिछले साल, और वो मीटिंग हमने लिखमीसर गांव में की थी सितंबर 2013 में। उस टाइम ये फ़ंड लॉन्च हुआ था, नया फंड आया था, और उस फंड में यही था कि जितने भी उत्पादक संघ हैं उनको बढ़ावा देना है, उनको हमको बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के थ्रू करके मार्केटिंग पार्ट को देख करके ये सब चीज़ें इनमें शामिल होनी चाहिए करके एक फ़ंड सेटअप किया गया नाबार्ड में, और इस सारे फ़ंड का एलोकेशन पूरे रीजनल ऑफिस इंक्लूडिंग जयपुर RO के थ्रू किया गया। वहाँ पर भी ये फ़ंड काफ़ी दिए गए। राजस्थान में ये फ़ंड 4 DCCB को दिया गया है, जिसमें से हनुमानगढ़ क्षेत्रीय केंद्रीय सहकारी बैंक है जिसको 5 करोड़ रुपए दिया है नाबार्ड ने। 5 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन के थ्रू है, और बाकी जो 25 लाख रुपए है उसमें कुछ ग्रांट असिस्टेंस है। ग्रांट असिस्टेंस का मेन मकसद यही है कि आपको आगे आकर के कुछ प्रोग्राम्स कराने हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने हैं, वर्कशॉप्स होनी हैं, इनके मार्केटिंग के लिए टाइप्स होने हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स होने हैं। तो उसके लिए ये फ़ंड का एक सेटअप किया गया, और इसमें मैं MD साहब का नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। अगर वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो आज ये स्कीम इस धरातल पर नहीं हो पाती। अब आपके कंधे पर है कि इस स्कीम को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है। स्कीम बहुत अच्छी है, और ये स्कीम के बारे में मेरे पास भी काफ़ी कॉल आते हैं। नाबार्ड के अधिकारी ने डेयरी फाइनेंसिंग पर विस्तार से जानकारी दी, साथ ही पशुपालकों को लोन सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। हनुमानगढ़ में डेयरी के लिए कोई कौन सा बैंक है जो लोन देता है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डेयरी फाइनेंसिंग बहुत नील के बराबर चल रही है, और जो भी चलती है तो बहुत मिनिमम होती है, और उसमें बैंक्स बैकफुट पर चल रहे हैं अभी तक। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि पैक्स सेक्रेटरी जितने भी आए हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि अभी तक तो सारे KCC फाइनेंसिंग कर रहे थे जिसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में आप लोगों का मार्जिन, और अगर आप दूसरे साइड में खड़े होते हैं जैसे बोरोवर साइड में खड़े होते हैं तो उनका भी मार्जिन देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी आ गई है, वो ये कहती है कि अगर आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ टर्म लोन कंपोनेंट भी फाइनेंस कीजिए, क्योंकि जब तक आप टर्म लोन फाइनेंस नहीं करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये डेयरी फाइनेंसिंग एक बहुत अच्छा जरिया निकाला है नाबार्ड ने कि आप इसको टर्म लोन के रूप में दे करके आगे लोन दीजिए अच्छे फार्मर्स को। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के MD बलविंदर सिंह गिल के मुताबिक कार्यशाला में प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया। डेयरी विकास में योगदान के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को हर तरह की जानकारी दी गई। ये इसका उद्देश्य ये है कि हनुमानगढ़ जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से नाबार्ड के सहयोग से डेयरी विकास के लिए एक स्पेशल एक विशेष प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से डेयरी विकास के लिए जो यूनिट्स स्थापित करेंगे, जो भी उद्यमी यूनिट्स करेंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनको ऋण उपलब्ध कराना, और ऋण के साथ साथ मुख्य रूप से उनकी ट्रेनिंग या जो भी उनकी हर्डल्स आ रही है, जो डेयरी का काम करना चाहते हैं नौजवान साथी हमारे, उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट है। उसकी ट्रेनिंग्स होंगी, उनको मार्केटिंग के लिए, डेयरी से लिंकेज के लिए वो व्यवस्था डेयरी के माध्यम से की जाएगी। सहकारी बैंक के MD के मुताबिक PODF बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इससे लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि किसी में इसके बारे में कोई शक नहीं रहे। इकाई प्रति इकाई पर निर्भर है। इसके साथ इसकी जो भारत सरकार की डेयरी उद्यमिता विकास योजना अनुदान की एक स्कीम चल रही, वो भी इसमें कवरेज है। यानी कि जो इधर तो ऋण है, बैंक तो ऋण उपलब्ध कराएगा, पर ऋण के साथ प्रशिक्षण का कंपोनेंट भी है। इनकी उनको ट्रेनिंग देना, उनको सही मार्गदर्शन टेक्निकल लोगों से उपलब्ध कराना, डेयरी या हमारा पशुपालन विभाग है, उसी के तहत उसी प्रयास की पहली कड़ी है। उसके साथ उनको अनुदान के लिए जो भारत सरकार की स्कीम डेयरी उद्यमिता विकास योजना है, अभी सरकार ने उसको रिवाइव कर दिया है, उसमें सब्सिडी भी उपलब्ध है, उससे भी इसकी डबटेलिंग की जाएगी, ये प्रयास रहेगा।
तो ये थे केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी बलविंदर सिंह जो कार्यशाला के बारे में विस्तार से बता रहे थे। अब आइए आपको दिखाते हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ का वह बयान जिसमें उन्होंने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को दायित्व बोध का एहसास करवाया। दरअसल राज्य सरकार स्कूलों के समानीकरण पर जोर दे रही है, लेकिन मंत्री को अफसोस है कि शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं। स्काई चैनल के साथ खास बातचीत में शिक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि शिक्षकों का काम बच्चों को पढ़ाना है, भला उन्हें इससे तकलीफ क्यों होनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं शिक्षा मंत्री से बातचीत का वह अंश। कहा समानीकरण और एकीकरण की बात आपने की बतौर मंत्री, तब से शिक्षक संघ खास तौर पर नाराज हो रहा है। देखिए, शिक्षक का काम है पढ़ाना, पर मुझे समझ में नहीं आता कि वो यानी क्या शिक्षक संघ ये चाहते हैं कि जहाँ एक भी बच्चा नहीं है वहाँ उसको केवल अखबार पढ़ने का के पैसे दिए जाए। 40-40 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये हम शिक्षकों को वेतन देते हैं, बिल्कुल, तो उनको पढ़ाने के लिए देते हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो शिक्षक संघ बात करते हैं कि साहब हमें शिक्षा के अलावा किसी और काम में नहीं लगाया जाए, और एक तरफ हम जब इस प्रकार के स्कूल है कि जहाँ एक भी बच्चा नहीं है, एक भी बच्चा एनरोल नहीं है, और वहाँ से हम हटा करके उसको दूसरे स्कूल में लगाएंगे तो उसमें उसको तकलीफ क्यों होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि एकीकरण के नाम पर स्कूलें बंद कर दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हर 1 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल, हर 3 प्राइमरी स्कूल पर एक मिडिल स्कूल और हर ग्राम पंचायत में एक सेकेंडरी स्कूल, इस लक्ष्य को लेकर शिक्षा विभाग चल रहा है और इसमें कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी जी। इसलिए शिक्षकों को कहीं पर भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा जी। पुलिस महकमे को जैसे इंसानियत से कोई वास्ता नहीं रहा। दरअसल शनिवार को आरपीएफ थाना के पीछे का अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। आरपीएफ थाना कर्मी जहां उसे सिविल पुलिस का मामला बता रहे थे, वहीं जंक्शन पुलिस क्षेत्र को आरपीएफ के हिस्से का बताकर पीछा छुड़ा रहे थे। अलबत्ता बुजुर्ग की लाश दिन भर वहीं पर पड़ी रही। इसे कानून की पेचीदगी कहिए या फिर वर्दीधारियों की दोहरी मानसिकता, इंसानियत जैसो उनके लिए खत्म हो गई। सीमा को लेकर आपस में दो महकमा इस कदर उलझा रहा कि उसे लावारिस लाश की अंतिम क्रिया करवाने की तहजीब तक याद नहीं रही। दरअसल जंक्शन स्टेशन के पास आरपीएफ थाना के पीछे एक व्यक्ति की लाश नजर आई। लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी थाना कर्मी को दी। सूचना पाकर जीआरपी थाना के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने लाश को उठाने से मना कर दिया और जंक्शन पुलिस का मामला बताया। तब जंक्शन पुलिस के जवान आए और उन्होंने इसे रेलवे सीमा का बताकर पल्ला झाड़ लिया। शनिवार शाम तक लाश वहीं पर पड़ी रही और दोनों महकमे के जवान एक दूसरे की सीमा का मामला बताकर पल्ला झाड़ते रहे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यूशर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है।
यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना एंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। महात्मा गांधी नरेगा एक्ट के तहत मजदूरों का शोषण जारी है। ताजा मामला गांव धौलीपाल का है। आरोप है कि ग्राम सेवक और सरपंच आपस में मिलीभगत कर मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। लिहाजा मजदूरों ने शनिवार को कलेक्टर से मुलाकात की। ये है गांव धौलीपाल की महिलाएं, मनरेगा में काम करती हैं। रहने वाली तो गांव धौलीपाल की है, लेकिन मनरेगा के तहत ड्यूटी लगती है गांव से 10 किलोमीटर दूर। इससे वे काफी परेशान हैं। माकपा नेता जगदीश सिंह जग्गी के साथ पहुंची महिलाओं ने कहा कि सरपंच और ग्राम सचिव की मनमानी के कारण उनकी तकलीफ बढ़ रही है। जग्गी ने कहा कि अगर मामले पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आज मनरेगा के मजदूर जो धौलीपाल ग्राम पंचायत से हैं, तो उनको जो मजदूर यहाँ आज जिलाधीश से मिलने के लिए आए हैं, इस बात के लिए कि उनको जिनका गांव धौलीपाल है उनको तो 8 LKS लगा रखा है और 8 वाले चक वालों को धौलीपाल लगा रखा है। करीब 10 किलोमीटर का फासला वहाँ के सेक्रेटरी और जयन की मनमर्जी की वजह से हो रहा है। ऐसा लगातार मजदूरों का शोषण हो रहा है कि एक मजदूर 10 किलोमीटर जा रहा है पैदल और दूसरे गांव वाला इधर 10 किलोमीटर आ रहा है। तो ऐसे में उन मजदूरों के साथ उनका लगातार शोषण किया जा रहा है। हमारा आज जिलाधीश कार्यालय के सामने यही कलेक्टर को कहना था कि आप तमाम लोग उन अधिकारियों पर अंकुश लगाएं जो लगातार मजदूरों को परेशान करते हैं। इस बात के लिए हम जिलाधीश कलेक्टर से मिले हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या से चिंतित राज्य सरकार अब स्कूलों की दशा सुधारने में जुटी है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिसके तहत 15 जुलाई तक विभिन्न सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। नए शिक्षा सत्र के प्रारंभ में प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन के तहत रोजाना अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रवेश उत्सव के माध्यम से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के तहत शनिवार को टाउन के वार्ड नंबर 15 स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। शहर के सामाजिक संगठन लायंस क्लब के सहयोग से आयोजित इस परीक्षा में स्कूल के बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में सभी बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए। इस मौके पर लायंस क्लब के सचिव नवदीप जैन ने कहा कि संगठन द्वारा समय समय पर इस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती रहेंगी। आज लायंस क्लब हनुमानगढ़ डायमंड के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ में मिलकर बच्चों के प्रवेश उत्सव पर एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और बच्चों ने अपनी प्रतिभा को निखारते हुए एक अच्छी कला का प्रदर्शन किया। और लायंस क्लब हनुमानगढ़ डायमंड समय समय पर इस विद्यालय के साथ मिलकर इस तरह की गतिविधियां करता रहता है, जिससे बच्चों की प्रतिभा और ज़्यादा निखर के सामने आ सके। मानसून की आहट के बीच बरसाती पानी की निकासी को लेकर लोग चिंतित नजर आने लगे हैं। खासकर उन लोगों के माथे पर बेचैनी का भाव देखा जाने लगा है जो निचले इलाके में निवास करते हैं। उनका कहना है कि नगर परिषद ने अब तक उनकी सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। टाउन के वार्ड नंबर 16 में अंबेडकर कॉलोनी, भभूता सिद्ध कॉलोनी व लोहिया कॉलोनी का क्षेत्र बरसात के दिनों में पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। सड़क से लेवल नीचा होने के कारण इन सभी कॉलोनी में शहर की अन्य कॉलोनी की तुलना
बरसाती पानी निकलने में काफी समय लगता है। वर्षों से चल रही इस समस्या से नागरिक काफी परेशान हैं। वार्ड के लोगों ने इस समस्या से कई बार नगर परिषद प्रशासन को अवगत भी करवाया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। पार्षद पति सुरेंद्र बेनीवाल के मुताबिक इन तीनों कॉलोनियों से बरसाती पानी की निकासी के लिए रेलवे लाइन के साथ नाला बना हुआ है, लेकिन वर्षों पहले बने इस नाले की सार संभाल नहीं होने से यह नाला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे बरसात के दिनों में यह नाला पानी निकासी करने में असमर्थ है। बेनीवाल के मुताबिक 2 वर्षों से लगातार नगर परिषद आयुक्त से इस संबंध में कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे आक्रोशित वार्ड के नागरिकों ने सोमवार को आयुक्त श्रवण बिश्नोई का घेराव करने का ऐलान किया। सुरेंद्र बेनीवाल के मुताबिक अगर नगर परिषद प्रशासन ने 3 दिन में पानी निकासी की समस्या को हल नहीं की तो आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी बारिश आ जाए, अगर जब 15 मिनट भी बारिश आ जाती है तो ये नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और उसके बाद पानी जो रेलवे लाइन के पास में आ जाता है। और ये एक बार 15 या 20 मिनट बारिश होने के बाद पानी जो है निकलने में कम से कम ये 4 या 5 घंटे ले लेता है। इससे सभी को परेशानी होती है, सभी के घर वालों के मकान मालिकों को परेशानी होती है। इनकी नींव में पानी चला जाता है, अपनी इनकी नींवें कमज़ोर हो रही हैं और ऐसी काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। हाँ, यहाँ पे आके गए हैं, यहाँ पे नगर पालिका आयुक्त आके गए हैं और सफाई इंस्पेक्टर आ गए हैं, वो देख के गए हैं। और उसके बाद भी एक बार मतलब फॉर्मेलिटी ज़रूर होती है सफाई के नाम पर, और बिना वजह से इनके जो बार जो बनाए उनको तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मतलब समस्या वैसे की वैसी है। बन जानी चाहिए, अच्छी तरह से भी भर्ती हो जाए और इनके लिए सबके लिए सुविधा हो जाएगी। भाई यही चाहते हैं हम तो, और हमारे को कोई और क्या टपना, यहाँ कोई व्हीकल तो बड़ा टपता नहीं है, ये थोड़ा सा पैर का रास्ता है, ये थोड़ा सा सही हो जाए बस, इसका यही प्रॉब्लम चलती है हमारे। कब से आ रही है ये कई जब से ये कॉलोनी बसी है जब की चल रही है, ये यहाँ कोई सुनाई नहीं करता है। कोई सुनाई करेगा तो सड़क बन जाएगी, अगर ये जाए सारे इकट्ठे होकर तो कोई सुनाई तो करता नहीं है। कई बार भी जाए उनके पास बिल्कुल सुनाई नहीं होती है। पहले की बारी जी मार तो पानी में मकान डूब गयो और मकान टूट गयो, और अब की बारी मार तो फिर वो व्यवस्था कौन, कोई नगर पालिका कोई व्यवस्था कौन करी। अब की बारी फिर मार तो पानी मकान जब मैं आयो तो फिर टूट जाएगा। पहले की बारी टूट गयो तो कहीं गोरी कौन करी। हाँ जी, बरसात का मौसम है और अभी जो नाले हैं बंद पड़े हुए हैं, उसके नगर परिषद ने कोई ध्यान नहीं दे रही उसकी तरफ। और अगर बरसात आई तो 4-4 दिनों तक यहाँ पानी खड़ा रहता है और कई घर ऐसे हैं जो जिनों में पानी चला जाता है और घर डूबने को आ जाते हैं और स्कूलों की छुट्टियाँ करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, सड़कें भरी हुई होती है। और नगर परिषद पहले ध्यान नहीं देती, उसके बाद कहते हैं निकाल रहे हैं, उसमें 4-4 दिन लगा देती है नगर परिषद, उसके बावजूद भी पानी नहीं निकलता। और अब हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द नगर परिषद इस ओर ध्यान दे और इसका जो काम है करे। अम्बेडकर कॉलोनी के पास से जो पानी निकासी के लिए रेलवे ट्रैक के साथ मुख्य नाला बना हुआ है, पिछले 2 साल से लगातार हमारा ये प्रयास है नगर परिषद प्रशासन के द्वारा कि किसी भी तरीके से इस नाले को पक्का करके और इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। 2 साल से लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जो नगर परिषद प्रशासन के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और पिछले 3 महीने से लगातार जो है वो नगर परिषद आयुक्त और एएन को इस बात के लिए अवगत करवा दिया गया है कि बरसात का मौसम जैसे शुरू होगा पानी की निकासी नहीं होगी, और पानी की निकासी नहीं होगी तो उससे अम्बेडकर कॉलोनी और बबूता सिद्ध कॉलोनी जो है वो बरसात के साथ ही डूब जाएगी। बार बार चेतावनी देने के बाद भी जो है वो नगर परिषद के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि सोमवार को जो है वो 3 दिन के अल्टीमेटम के साथ आयुक्त का घेराव करके उन्हें अवगत करवाया जाएगा कि ये पानी की जो समस्या है ये तो जैसे कॉलोनी आबाद हुई उसी टाइम से ये समस्या चल रही है, और जैसे बारिश आती है उसी टाइम ये एक तरह का बाढ़ का हालात हो जाते हैं। और ये पास में हमारे खेत है ज्ञानचंद चौधरी का, वकील का, उनके खेत में पानी जाता है, इसलिए हमारी बचत है। पहले यहाँ पंप लगा हुआ था तो उस पंप से पानी उठा लेते हैं, अब वो पंप उठा दिया गया है, आगे पंप है नाली बेल्ट पर लगा हुआ है। तो ये आज बारिश आने के बाद 2 दिन बाद इस वार्ड का पानी निकलता है। बंद कर दिया है वो रेलवे वाले, तो वो पानी उधर जाने नहीं देते हैं। तो अब पानी आते ही जैसे थोड़ी सी पीछे बारिश आई तो यहाँ से इस रोड से मेन रोड पर ये 2 नंबर गली है, 4 नंबर गली है, इनमें पानी बढ़ा रहा है। 2 दिन बाद निकला पानी, बड़ी समस्या पानी, और कोई रास्ता नहीं है। ये कॉलोनी सबसे नीची कॉलोनी है, नई वादी का पानी ज़्यादा है, उसका दबाव कम होने के बाद इसका पानी निकलता है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
जाते जाते सुनाते हैं मौसम का हाल। मौसम को पल पल बदलते देखना किसी अजरत से कम नहीं। शायद प्रकृति की यही विशेषता है जिसे समझना किसी के लिए मुमकिन नहीं। शनिवार को भी मौसम ने कई रंग दिखाए। प्रचंड गर्मी के बाद दोपहर बाद मामूली फुहार पड़ने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। मौसम का रंग शनिवार को दिन भर बदलता रहा। सुबह से बादलवाही रही। दोपहर होते होते सूर्यदेव का रौद्र रूप नजर आने लगा। गर्मी बढ़ गई। तापमान में बढ़ोतरी से यह स्वाभाविक भी था। हर किसी को जैसे बारिश का इंतजार है। कुछ समय बाद आसमान में फिर मंडराने लगे बादल, लेकिन 5:30 बजते बजते बादल ने थोड़ी देर के लिए बरसना शुरू किया। हालांकि तपती धरती की प्यास तो नहीं बुझी, लेकिन लोगों को मामूली राहत जरूर मिली। कमाल की बात यह कि चंद मिनट फुहार पड़ने के बाद फिर सूर्यदेव चकमा देकर बादल की ओट से बाहर आ गए और धूप खिलने के साथ ही गर्मी का दौर भी शुरू हो गया। दूसरी तरफ टाउन क्षेत्र में बिजली कटौती से लोग बेहाल नजर आए। उनका कहना था कि एक तो गर्मी, दूसरी तरफ बिजली कटौती पूरी तरह कोढ़ में खास का एहसास करवाती है। लाइट का कट बहुत है और घर में रहना भी परेशानी है। लाइट न होने के कारण में घर में रहना भी अच्छा, गर्मी में बहुत महसूस हो रही है, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लाइट नहीं होने के कारण घर में भी बहुत मुश्किल से बच्चे और 4-4 घंटे लाइट कटती है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइटों का कट के कारण पता नहीं है क्या हो रहा है। यहाँ लाइट बहुत कट होती है और पता ही नहीं लगता कब काट देते हैं कब नहीं काटते, इनका कोई पता नहीं लगता। हम तो बहुत परेशान हैं। सारे दिन पंखा ढो ढो के बूढ़े आदमी तो उठाते हैं गिर जाते हैं, उठाते हैं गिर जाते हैं। इतना बुरा हाल हो रहा है। लाइट का कोई पता नहीं, 2-2 3-3 घंटे नहीं आती है वो लाइट। और पंखा का देखते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर, कभी पंखा, बस सारे दिन ऐसे ही रहते हैं हम तो। कोई बहुत परेशानी है हमारे को। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।